टंगे हुए हैं, उन झालरों के पीछे 12 की 12 रानियां, और कुछ खेल थे जिनका जज, जिनका निर्णय सीएम चंद्रसेन किया करता था। तो सबसे पहले कुश्ती प्रतियोगिता हुई। कुश्ती प्रतियोगिता के अंदर आखिरी में जब गद्दू पहलवान उतरा तो उसका इतना रुतबा था, सभी पहलवानों ने बिना लड़े ही हार मान ली और गद्दू पहलवान को विजेता घोषित किया गया। जब विजेता घोषित हुआ तो सीएम चंद्रसेन खड़े हुए और सोने का मुद्गर प्रदान किया और चंपा शिरोमणि की पदवी से उसे अलंकृत किया, उसका स्वागत किया और पूरी चंपापुरी की जनता ने ताली बजाकर गद्दू पहलवान का सम्मान किया। इतने में ही नजर राजा चंद्रसेन की गोविंद सिंह पे पड़ी। गोविंद सिंह पे नजर पड़ी तो गद्दू पहलवान से पूछा, ये कौन? कहा कि हाँ, मैं भूल गया था, ये वो नौजवान है जो आपकी चंपापुरी का नाम रोशन करेगा। नुक कब करेगा? नुक कल करेगा। जैन जगत का प्रसिद्ध स्तोत्र, अनेक चमत्कारों से भरपूर स्तोत्र, श्री भक्ताम्र स्तोत्र। भक्ताम्र स्तोत्र का प्रादुर्भाव, इसकी उत्पत्ति, इसकी रचना किन परिस्थितियों में हुई, स्तोत्र की गहराई क्या है, स्तोत्र का उद्देश्य क्या है, इन समस्त पहलुओं पर चर्चा करें। भक्ताम्र स्तोत्र यानी भक्ति धारा का अमर काव्य, यानी एक भक्त हृदय की सुंदर प्रस्तुति, यानी एक भक्त हृदय की निष्कपट अभिव्यक्ति। भक्ति के या भक्ति की तरंगों से तरंगित एक अमर काव्य।
वह काव्य जिस काव्य के अंदर केवल भक्ति ही है, केवल हृदय की अभिव्यक्ति ही है, केवल श्रद्धा की प्रस्तुति है, अखंड आस्था को शब्दों में भी पिरोया जा सकता है, यह एक सुंदर प्रयास है। इस स्तोत्र के अंदर परमात्मा के बाह्य सौंदर्य की जो अभिव्यक्ति हुई है वो ऐसे ही नहीं हुई। बाह्य सौंदर्य की अभिव्यक्ति भी या बाह्य सौंदर्य भी अंतरंग के अंदर के अध्यात्म से पैदा हुआ है। जिसमें कोई बनावटीपन नहीं, जिसमें कोई चमचागिरी नहीं, जब एक आराध्य के समक्ष उसका आराध्य भावना लोक में, मानस लोक में या हृदय के सिंहासन पर जब विराजमान होता है और उसका एहसास जब एक भक्त को उससे या उसके निकट ले जाता है, उन क्षणों में जो भाव विभोर होता है, उसकी अनुकंपा का प्रसाद पाकर जब एक भक्त मुखरित होता है, उसकी भक्ति जब वाणी का माध्यम लेकर के प्रसारित होती है, उच्चारित होती है, प्रकट होती है, उत्पन्न होती है, उन समस्त संभावनाओं से सजा महामृत्युंजयी कालजयी स्तोत्र का नाम है भक्ताम्र स्तोत्र। इस काव्य में, इस स्तोत्र में प्रत्येक छंद में, प्रत्येक काव्य में, काव्य की प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक प्रतीक में जो जो उपमाएं दी हैं, जो जो प्रतीक चुने हैं आचार्य मानतुंग ने, उन प्रतीकों में अध्यात्म, धर्म, भक्ति ऐसे ही छुपी है जैसे बूंद में सागर। कैसे? जैसे बूंद में सागर छुपा है, बीज में वृक्ष छुपा है, तिल में तेल छुपा है, आत्मा में परमात्मा छुपा है, जीव में शिव छुपा है, नर में नारायण छुपा है। ऐसे प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक छंद, प्रत्येक काव्य में अध्यात्म छुपा हुआ है। ये तो जब सुनोगे तब इसका आनंद लोगे आप। आज तो इसकी मैं भूमिका बांध रहा हूं। और एक बात याद रखना, इस स्तोत्र को, इस भक्तिमय काव्य को केवल कंठ का विषय ही मत बनाना।
केवल कंठ का विषय मत बनाना, यानी ये काव्य केवल आपकी जबान से निकले या वाणी के माध्यम से निकले, या ये केवल आपके जबान तक ही सीमित रह जाए, ऐसा नहीं। वाणी के साथ साथ अपने हृदय को भी इसमें मिलाना, अगर इसकी करामात देखना चाहते हो, अगर इसकी शक्ति देखना चाहते हो। क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी बात, अगर किसी में कोई करामात पैदा होती है, जब तक दोनों बातें आपस में नहीं मिलेंगी तब तक वहां चमत्कार घटित हो ही नहीं सकता। बिजली भी तभी मिलती है जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तारों की संयोजना होती है, तब जाकर के प्रकाश आता है। वाणी और हृदय जब दोनों मिल जाते हैं, फिर वो कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, वही काव्य बन जाता है। कुछ भी बोले वही प्रभु की प्रार्थना हो जाती है, कुछ भी कहे वही भक्ति का स्तोत्र हो जाता है। बेशर्ते हमारे कंठ के साथ हमारा हृदय सम्मिलित रहे। कंठ में और हृदय में कोई ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन लोगों ने ये दूरी बढ़ा रखी है। लोग जबान से कुछ बोलते हैं और हृदय में कुछ और होता है, या कुछ बातें केवल फॉर्मलिटी की होती हैं, केवल जबानी होती हैं, इसलिए उनके चमत्कार नहीं घटित होते। जिनके अंदर आपका हृदय सम्मिलित हो जाएगा, चमत्कार घटित होगा ही होगा। अतः एक बात याद करना, पाठ करने के बाद, सुनो गौर करना जो मैं बोलने जा रहा हूं, पाठ करने के बाद या अपने आराध्य की आराधना करने के बाद, अपने भगवान की भक्ति करने के बाद, या कुछ पूजा पाठ करने के बाद अगर कुछ चमत्कार घटित नहीं होता है तो इसमें उस पाठ की कोई गलती नहीं है, इसमें उस स्तोत्र की कोई गलती नहीं है। अगर कोई गलती है तो किसकी गलती है? आपके चंचल मन की गलती है, आपके संसारी मन की गलती है। भक्ति की शक्ति उसमें सदैव मौजूद रहती है। अगर भक्ति ही करने वाला कोई गड़बड़ कर रहा हो तो इसमें भक्ति की तो कोई गलती नहीं है, इसमें मंत्र की तो कोई गलती नहीं है, इसमें स्तोत्र की तो कोई गलती नहीं है। ये कहावत फिर दोहरा रहा हूं, आपको मैंने पहले भी सुनाया था। काठ काट मन का किया, माही पिरोया सूत। काठ काट मन का किया, माही पिरोया सूत। माला बेचारी क्या करे जब फेरन वाला कपूत। माला बेचारी क्या करे जब फेरन वाला कपूत। ये मेरे कबीर साहब बोलते हैं। वो कहते हैं कि माला कितनी फेर लो, लेकिन मन अगर पवित्र नहीं है, मन वहां से जुड़ा हुआ नहीं है, तो कोई चमत्कार घटित हो ही नहीं सकता है। और कहते हैं भक्ति का आनंद दो जने नहीं ले सकते। दो जने या दो जनों के नसीब में भक्ति का सुख नहीं है। कौन है वो दो जने? एक अहंकारी और एक शंकालु। एक शंकालु और एक अहंकारी, ये दो जने कभी भक्ति का आनंद ले ही नहीं सकते, क्योंकि अहंकारी कभी भक्ति कर ही नहीं सकता, क्योंकि अहंकार का और भक्ति का कोई मेल है ही नहीं। दूसरे जो भक्ति करते हैं, भक्ति करते करते ये सोचते हैं पता नहीं इसका फल मिलेगा भी या
नहीं मिलेगा, मैं कर तो रहा हूँ या कर तो रही हूँ, लेकिन कहीं समय खराब तो नहीं कर रही हूँ या समय खराब तो नहीं कर रहा हूँ। अगर मन में ये भाव है, पता नहीं ये मंत्र असली है या नकली है। आप मंत्र के असली और नकलीपन को छोड़िए, आप इस बात का ध्यान दीजिए आपका मन नकली है या असली है। अगर मन असली है, मंत्र नकली हो तो वो मंत्र भी बन जाएगा। मंत्र नकली हो पर मन असली हो तो वो नकली मंत्र भी असली मंत्र बन जाएगा। लेकिन मंत्र असली हो और मन नकली हो तो मंत्र से कोई करामात होने वाली नहीं है। मन असली चाहिए, मन प्योर होना चाहिए, द प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड सोल। जब मन में और आत्मा में पवित्रता होगी, पावनता होगी, निर्मलता होगी, निष्कपटता होगी, आप कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, वो मंत्र बन जाएगा। फिर बंधा बंधाया बोलने से कोई जरूरत नहीं। शुद्ध हृदय से अगर भूख भी उठती है, उनको कहते हैं शुद्ध हृदय वाले को तो शब्दों को भी बोलने की जरूरत नहीं, करामात पैदा हो जाती है। बात शुरू करूं, एक उदाहरण दे रहा हूं, समझना, समझ जाओगे। कहते हैं कि एक नगर में एक चोर का आतंक था और चोर इतना चतुर, कहीं पर भी अपनी निशानी नहीं छोड़ता था। सारे नगर निवासी, नगर की सेना और नगर का राजा सब परेशान। इतनी सफाई से काम कर जाता था, लोग देखते रह जाते थे। लेकिन एक कहावत आती है, 100 दिन चोर के, और शेर को कभी ना कभी सवा शेर मिलता ही। तो एक बार नजर पड़ गई चोर पर, चोर को नजरों से देख लिया, नजरों ने फिर पीछा किया, लोगों ने शोर मचाया। सिपाही इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। चोर को यह पता चल गया कि लोगों की नजरों में आ गया हूं, चोर भागने लगा। जब चोर भागा तो लोग पीछे भागे, राज्य सैनिक पीछे पीछे भागे, आगे चोर पीछे सैनिक। उस चोर का पीछा करते करते जंगल में पहुंच गए हैं सिपाही। और चोर जंगल का रास्ता बहुत गहराई से जानता था। घूमता घूमता, दौड़ता दौड़ता एक जगह पहुंच गया। तो वहां क्या देखा, सिपाही बहुत पीछे हैं, ढूंढ रहे हैं, जंगल में भटक रहे हैं वो। उस चोर ने एक दृश्य देखा उस जंगल में। कोई सन्यासी पेड़ पर, ऊंचे पेड़ पर मोटे मोटे रस्सों का एक जाल बना रखा है। वह साधक कभी उस जाल में जाकर के बैठता है, फिर नीचे देखता है। नीचे क्या है, एक बहुत बड़ा कढ़ाया, और वो कढ़ाया आग के ऊपर रखा हुआ है। कढ़ाए में जो तेल है वो उबल रहा है, खदक रहा है। वो साधक जाल पर बैठता है, नीचे देखता है, दिल में कुछ डरता है, फिर आ जाता है, फिर जाता है, फिर आ जाता है। चोर ने ये दृश्य देखा, कहा बाबा ये तू क्या कर रहा है? नीचे आग जला रखी है, आग पर कढ़ाया रख रखा है, तेल उबर रहा है, और ठीक कढ़ाए के ऊपर ये जाल बना रखा है जिसमें आदमी बैठ जाए। ये किस लिए? कहा कि भाई मैं एक मंत्र सिद्धि कर रहा हूं, आकाश गामिनी विद्या सिद्ध कर रहा हूं। कौन सी? आकाश गामिनी,
यानी आकाश में उड़ने वाली विद्या, आकाश में परिंदों की तरह उड़ने वाली विद्या है। फिर क्या मामला है? कहा कि ये 108 रस्सियों का जाल है। ये हर मंत्र पर एक जाल या एक रस्सी काटनी है। जैसे ही 108वीं रस्सी कटेगी मैं ऊपर उड़ जाऊंगा, लेकिन दिल में ये डर बैठ गया है, अगर मैं ऊपर नहीं उड़ा, नीचे आ गया, फिर क्या होगा? चोर ने ये सुना, कहा बाबा एक काम कर, ये देख, ये सारा का सारा माल, ये सारा का सारा माल तू ले ले और ये मंत्र मुझे दे दे। जब वो सारा माल देखा, पुराने संस्कार जागृत हो गए। कहा कि ठीक है, ये माल मुझे दे दे और ये मंत्र तू ले ले। मंत्र लिया चोर ने, चढ़ गया ऊपर, मंत्र पढ़ने लगा, एक एक रस्सी काटने लगा। देखिए कितना विश्वास है, कितनी अखंड आस्था है। जैसे ही 108वां रस्सा काटा, फुर, क्या हुआ? उड़ गया। वो तो उड़ गया, इधर चोर उड़ा और इधर सिपाही ढूंढते ढूंढते वहीं आ गए। सारा माल वहीं देखा जो चोरी का माल था, और चोरी के माल के पास बाबा को देखा। बाबा को देखती बोला, सिपाही बोले, तू इतनी देर में साधु भी बन गया? तू है क्या मतलब? अबे चोर, तू दुनिया को धोखा देता रहा, तू इतनी देर में साधु बनना भी? अरे भाई मैं साधु हूं। साधु है तो ये क्या है? ये चोरी का माल है। चल। नहीं मैं चोर नहीं हूं, कोई आया था वो चला गया उड़ के। बेवकूफ मत बना किसी को, कोई आदमी उड़ता है क्या? बहुत धोखा दे दिया है। देखा आपने, चोर तो उड़ गया और साधु फंस गया। किस बात पर? केवल शंका पर। पता नहीं ये मंत्र सिद्ध होगा या नहीं, पता नहीं ये नकली है या असली है, कहीं ऐसा ना हो ऊपर उड़ने की बजाय मैं ऊपर ही चला जाऊं। समझ गए ना? ऊपर उड़ने की बजाय ऊपर ही चला जाऊं, कहीं नीचे जल के ना मर जाऊं। ये जब शंकाएं होती हैं तो जहां शंका आ गई वहां चमत्कार होता ही नहीं। आस्था चाहिए, ऐसा जिगरा चाहिए। ऐसी आस्था से ही, ऐसी श्रद्धा से ही, ऐसी भक्ति से ही शक्ति का जन्म होता है। आस्था से आसमान की ऊंचाइयां मिलती हैं, और जिनमें शंकाएं होती हैं, संदेह होता है। मैंने एक दिन कहा था, जो संदेहशील होता है, शंकाशील होता है, वो अपना घर नहीं चला सकता, भगवान की पूजा तो क्या करेगा? कभी कामयाब नहीं हो सकता। इसको कहते हैं डबल माइंडेड। किसको? डबल माइंडेड। जिसके दो दिमाग हैं, जिसके दिल दिमाग में दो बातें गूंज रही हैं, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। जहां दो बातें, दो नाव हुई, जहां दो नाव पर कभी सवारी होती ही नहीं है, डूब जाता है एक। चाहे इस पार चाहे उस पार, मरूं या जीऊं तू ही है मेरा। ये आस्था, ये विश्वास, ये श्रद्धा। अब देखते हैं काव्य का निर्माण कैसे हुआ। भक्ताम्र स्तोत्र की रचना कहां पर हुई? किसी मंदिर में नहीं, किसी जंगल में नहीं। इस स्तोत्र की रचना जेल खाने में हुई है, कैद खाने में हुई है, 48 तालों के अंदर हुई है, काल कोठरी में
इस स्तोत्र की रचना हुई है। इस स्तोत्र से पहले स्तोत्र के रचयिता ने, स्तोत्र के रचनाकार ने वह अपमान झेला है, लेकिन उस अपमान में संभाव को रखा उन्होंने। उस अपमान को भी अपने प्रभु का प्रसाद समझा। देखो, ये एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। जब हमें अपमान भी प्रभु का प्रसाद नजर आने लगे, जब दुख और तकलीफें भी प्रभु का प्रसाद नजर आने लगे, उस वक्त भक्ति चरम और परम ऊंचाइयों पर होती है। एक कहावत आती है, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। आप देखना, इसे कहते हैं सम अवस्था, सम अवस्था। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो तू दे वो तेरा ही उपहार है, जो तू दे वो तेरा ही प्रसाद है। उसमें मैं अपना स्वार्थी हृदय शामिल नहीं करूंगा, स्वार्थी मन शामिल नहीं करूंगा। तेरा प्रसाद तेरा है, जो मिल जाए उसमें तू ही समाया हुआ है, तू ही समाया हुआ है। मीरा ने जहर के प्याले को अमृत में बदल दिया। वो तो जहरी था, लेकिन मालूम है वो जहर का प्याला अमृत में क्यों बदला? वो जहर का प्याला अमृत में तब बदला क्योंकि जहर नीला हो जाता है, जहर नीला होता है। और प्याले में जब जहर आया उसका रंग कैसा था? नीला था, सांवला था। और उस नीले रंग में मीरा को कौन नजर आया? कृष्ण कन्हैया नजर आया। और उस प्याले में जब कृष्ण मुस्कुराते हुए नजर आए, बंसरी बजाते हुए नजर आए, तो मीरा पागल हो गई, मीरा दीवानी हो गई। उस प्याले को, उस प्याले में जो जल है उसमें कृष्ण की कल्पना करी, कृष्ण को डाल दिया, और कृष्ण तो अमृत है। तो लोग कहते हैं मीरा ने जहर किया, लेकिन मीरा से पूछ करके देखना, मीरा ने जहर नहीं किया, बल्कि मीरा ने कृष्ण को पिया था। जब कृष्ण को पिया है तो वो जहर तो हो ही, जहर भी अमृत बन जाता है। तो यही, जब कष्ट में भी हमें कोई कष्ट ना हो, वाह, जब कष्ट में भी हमें कोई कष्ट नहीं होता, कष्ट में भी अपनी प्रभु की कृपा नजर आने लगे, तो उस वक्त भक्ति चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है। राजा भोज का दरबार, भक्ताम्र स्तोत्र की रचना धारा नगरी में हुई। याद करना, कौन सी? धारा नगरी। राजा भोज के समय में हुई, और आज से ठीक 1100 साल पहले हुई। कितने साल पहले? 1100 साल पहले, क्योंकि ये 21वीं सदी चल रही है और ये 11वीं सदी की बात है। 11वीं सदी में महाराजा भोज हुए हैं, धारा नगरी पर उनका राज्य है। और कालिदास राजा भोज के 9 रत्नों में भी हैं। 9 रत्नों में जहां महाकवि कालिदास हैं, वहीं कवि धनंजय भी हैं। तो बात ही बात में बात चल पड़ी। और एक बात मैं बतला देता हूं, ये एक सत्यता है, एक कड़वा सत्य है। ये एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर की बढ़ाई पसंद है। आप एक डॉक्टर का पन्ना या पेज या उसका
जो भी डायग्नोज का पत्र है, कागज है, अगर किसी डॉक्टर के पास ले जाओगे तो वो कहेगा ना, अगर डॉक्टर इसकी जगह ये दवाई लिखता तो ज्यादा अच्छा था, देख मैं ये लिख रहा हूं तू ये लेना। कमी जरूर निकालता। मास्टर की कमी निकालेगा, डॉक्टर की कमी निकालेगा। एक कड़वी और सच्चाई बोल रहा हूं, एक साधु दूसरे साधु में, बोलो, एक साधु दूसरे साधु में कमी निकालता है। देखो कहां से कहां पहुंच गई ईर्ष्या, कहां से कहां पहुंच गई जलन। विद्वान, एक विद्वान दूसरे विद्वान में कमी निकालेगा ही निकालेगा। ये कहावत सही आती है, हर विद्वान को अपनी ही किताब अच्छी लगती है, दूसरे विद्वान की किताब कमी निकाल, हाँ इसमें ये नहीं लिखना चाहिए था, ये लिख दिया, ये लिख दिया। और बताओ, एक नेता दूसरे नेता में कमी निकालता ही रहता है। ये तो छोटी सी छोटी बातें हैं। मैं इस बात को और ज्यादा नहीं ले जाना चाहता, कहीं गड़बड़ हो जाए, पर लेकिन हुआ क्या, ऐसे ही अहम टकरा गया। महाकवि कालिदास पर महाकाली की बड़ी कृपा थी। किसकी? और नाम भी महाकाली के नाम पर ही पड़ा है उनका। नाम क्या है उनका? कालिदास। वो काली के उपासक थे। कालिदास बनने से पहले कालिदास निरक्षर भी था, महामूर्ख भी था, और जिस टहनी पर बैठा है उस टहनी को काट भी रहा था। ये पुरानी बातें मैं ले जाना नहीं चाहता हूं, इतना मूर्ख भी था वो। और राजकुमारी से शादी हुई थी, वो भी बड़े धोखे से हुई थी, क्योंकि कालिदास का विवाह किन परिस्थितियों में हुआ। कालिदास की जो पत्नी थी वो संस्कृत की महापंडितानी थी, महाविदुषी थी। शास्त्रार्थ में उसको कोई हरा नहीं पाता था, और उसकी एक चुनौती थी कि जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा मैं उसके साथ अपनी शादी करूंगी, क्योंकि मैं शादी उसी से करूंगी जिसका मस्तिष्क का स्तर मेरे से ऊंचा हो, जिसकी विद्वत्ता मेरे से ऊंची हो। मैं जिसका लोहा मान लूं उसके आगे समर्पण करूंगी मैं। तो हर विद्वान उसके आगे हार जाता था। तो सभी विद्वानों ने एक योजना बनाई, भाई ये तो काबू में आने वाली नहीं, अब इसको सबक सिखाना चाहिए, इसको महाविद्वान तो क्या महामूर्ख मिलना चाहिए। कैसे मिले? तो खोज शुरू हुई। खोज शुरू होते होते उस जगह पहुंच गए जब एक बंदा जिस टहनी पर बैठा है उस टहनी को लोगों ने देखा, पंडितों ने देखा, अरे रे 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 रे, इससे बड़ा मूर्ख हो ही नहीं सकता। उसको कहा उतर। उसने कहा शादी करेगा? शादी? ये शादी को सुनकर के पता नहीं किसकी रौनक, किनके चेहरों पर रौनक आ जाती। बेचारा भुगत तो बाद में है, ये तो पहले की बात है। एक कहावत आती है, वो लड्डू है जिसको खाए वो भी पछताए और जिसको ना, जो ना खाए, ये तो वही, तुम ही जानो, मैं तो बचा हुआ हूं। उस वक्त कहा, वो भी राजकुमारी से, उनके ठीक है, पर लेकिन एक काम करना, तू बोलना मत, हम कह देंगे ये महापंडित है, मौन साधना कर रहे हैं, ये जवाब देते हैं तो मौन में देते हैं। उनके ठीक है, उनके व्याख्या हम कर देंगे, बोलना तू नहीं। उसको सजा धजा कर लिया है। किसको? जो कालिदास बना नहीं अभी, पहुंच गया। कहा कि ये महापंडित है और मौन साधना कर रहे हैं, महाविद्वान हैं। और राजकुमारी को कहा कि आप इनसे सवाल कीजिए, आप मौन में इशारों में सवाल करेंगे, इशारों में जवाब मिलेगा। राजकुमारी ने कहा यूं, उसने सोचा ये मेरी एक आंख फोड़ना चाहता है, तो मैं कौन सा कम हूं। उसने कहा उसने तो 2 आंखें फोड़ने का इशारा किया है। तो राजकुमारी ने कहा
पंडितों से जो लेके आए थे। क्या मतलब कि आपने सवाल किया कि ईश्वर एक है? उन्होंने कहा हाँ। इन्होंने ये सवाल किया है ईश्वर के दो रूप भी होते हैं, ईश्वर दो रूप में प्रकट होता है, नर और नारायण के बीच में, जीव और शिव के बीच में दो रूप होते हैं। हाँ ठीक है। फिर कहा, उसने तो कहा इंद्रियां कितनी हैं, उसने तो यूं किया, उसने सोचा ये तो मुझे थप्पड़ दिखावे है, थप्पड़ दिखावे। उसने कहा उन्होंने कहा मतलब आपने कहा इंद्रियां कितनी हैं, आपने यही कहा ना इंद्रियां 5 होती हैं, तो इसने ये कहा कि इनको काबू में रखो। अगर जब तक काबू में रखोगे नहीं तब तक इसका परिणाम और इसका अच्छा फल नहीं मिल सकता है। अगर भगवान को पाना चाहते हो तो 5 इंद्रियों को काबू में रखो। वाह, वो तुरंत माला डाल दी, शादी हो गई। लेकिन पंडितों ने कहा बात सुन, बोलना नहीं, बोलती फंस जाएगा, साधना कर। तो वो संस्कृत में बोला करती थी, मंत्रों का उच्चारण पढ़ा करती थी। तो नीचे से एक ऊंट जा रहा था, ऊंट महल के नीचे से, उसने बेचारे ने पहली बार नकल करी। बोलना था उष्ट्र, उष्ट्र, ऊंट को उष्ट्र बोलते हैं, तो बोला उट्र उट्र। जब ये आवाज आई पहली बार तो वो बोला, वो भी उट्र उट्र बोला, तो तुरंत पहुंच गई उसकी पत्नी। क्या क्या बोला, क्या बोला? उट्र उट्र, मतलब वो नीचे का इशारा किया तो ऊंट जा रहा था, उट्र। मैं कहा ओहो, अरे ये उट्र नहीं है, उष्ट्र है। पोल खुल गई। तो कहते हैं उसको ऊपर से नीचे घेर दिया, तो नीचे काली का मंदिर था, उसकी जीभ कट के उसके चरणों में गिरी, वो रोने लगा। उसके बाद साधना करी और कालिदास बना। मैं वहां पहुंच गया। मेरे कहने का भाव ये है, कवि धनंजय और कवि कालिदास, कालिदास से पूछा तुम्हारे ऊपर किन की मेहरबानी है? तो कालिदास ने कहा मेरे ऊपर महामाई महाकाली की कृपा है, उन्हीं की कृपा से मैं जिंदा हूं, उन्हीं की कृपा से मैं साहित्यकार और कवि बना हूं, महाकवि बना हूं। कवि धनंजय से पूछा राजा भोज ने तुम्हारे ऊपर किसकी कृपा है? कहा कि मेरे ऊपर एक निर्ग्रंथ संत दिगंबर आचार्य, आचार्य मानतुंग की कृपा है, उन्हीं का मैं शिष्य हूं, उन्हीं का मैं श्रावक हूं। तो जब संप्रदाय कभी कभी हावी हो जाती है, कहा आपके गुरु दिगंबराचार्य हैं? आचार्य मानतुंग, हाँ, और संस्कृत के महाविद्वान हैं वो, और एक विशेष साधना कर रहे हैं। और ये भी बतला देता हूं, भक्तांबर स्तोत्र की रचना सावन के महीने में हुई थी। किसके महीने में? सावन के महीने में हुई थी। उस वक्त चातुर्मास काल चल रहा था। और कहा मेरे गुरुदेव बड़े महान हैं, अनेक विद्याओं के धनी हैं, मैं तो उनमें साक्षात भगवान के दर्शन करता हूं, क्योंकि जो जिसका भक्त होता है वो उसी को मानता है। कहा कि हम आपके गुरुदेव से मिलना चाहते हैं। कहा कि वो आजकल विशेष साधना कर रहे हैं, वो कहीं इधर उधर नहीं जाते। राजा भोज ने जिद पकड़ ली कि नहीं, उनको दर्शन देने होंगे, उनको यहां आना होगा। कहा कि आप जाना चाहो तो आप हुई आओ, लेकिन वो नहीं आ पाएंगे। कहा कि राजा का आदेश कभी भंग नहीं होता है, राजा की आज्ञा कभी भंग नहीं होती है। तो कहते हैं मैं अपने प्रतिष्ठित महामंत्री को, नगर के गणमान्य व्यक्तियों को स्वयं विनती के लिए भेजता हूं। तो विनती के लिए भेजा गया आचार्य मानतुंग के पास, लेकिन वो मौन साधना में थे, अखंड साधना में थे। विनती रखी लेकिन वो अपने ध्यान में मग्न हैं। 4 बार विनती गई, 4 बार निराश हो गए कि हमें कोई जवाब नहीं। उस वक्त पता नहीं क्या आया, क्रोध आया, या यूं कहूं
आचार्य मानतुंग के ऊपर एक उपसर्ग आया, एक कष्ट आया, क्योंकि ये सब नसीब की बात है, किस्मत का खेल है। तो मानतुंग आचार्य को कहा कि या तो अब आखिरी हिदायत है, या तो वो अपने पांव से चल के आए, नहीं तो उन्हें घसीटता हुआ लाया जाएगा। ये आखिरी चुनौती सुना दी जाए, चेतावनी दे दी जाए। जब चेतावनी दे दी गई, फिर भी वो अपनी साधना में मग्न है, क्योंकि ये संकल्प लेकर वो साधना में बैठे थे कि अब कुछ भी कष्ट आए, मैं अपनी साधना को भंग नहीं करूंगा। ये एक परंपरा में होता है। हमारे यहाँ जैन आगमों में भी महाकाल शमशान घाट में भी एक महाप्रतिमा धारण की जाती है। उसमें भी यही एक संकल्प होता है, कुछ भी कष्ट आए, शमशान घाट में वो साधना की जाती है। महाकाल जो गज सुकमाल अनगार ने करी थी, आप सुनोगे बाद में। तो उस वक्त सैनिकों ने भोज के आदेश का पालन किया और उन्हें घसीटते हुए लाए, लेकिन उस तक नहीं करी। राज दरबार में लहू लुहान है वो, लेकिन उपसर्ग जान करके मौन है वो। कवि धनंजय को कहा, तेरे गुरु में बड़ी करामात है, अब हम देखते हैं तेरे गुरु की क्या करामात है। क्योंकि श्रद्धा क्रोध में बदल गई, श्रद्धा नहीं, अहम क्रोध में बदल गया, और उनको 48 तालों के भीतर जो आखिरी काल कोठड़ी थी, उसके बाद एक दरवाजा, उसके बाद दूसरा, इस तरह 48 दरवाजों के भीतर जो काल कोठड़ी थी, उसके अंदर उनको डाल दिया गया। उस काल कोठड़ी में उस अंधेरी कोठड़ी में आचार्य मानतुंग पद्मासन पर ध्यानस्थ हुए, पद्मासन लगाया। उस अंधेरे में भगवान आदिनाथ का स्मरण किया। और आपको एक बात कह देता हूं, इस वक्त जो ध्यान साधना में तल्लीन है आचार्य मानतुंग, वो किसी चमत्कार को दिखाने के लिए नहीं। जो शरीर में कष्ट हो रहा था, पीड़ा हो रही थी, उन्होंने सोचा इस पीड़ा को कैसे भूलूं। उन्होंने एक रास्ता चुना। शरीर की पीड़ा को तभी भूला जा सकता है जब मेरा ध्यान इस शरीर से हट जाए। ये एक सीधी सी बात है। आपको भूख कब लगती है? आपको भूख तब लगेगी जब आपका ध्यान शरीर पर होगा। याद कर लेना। आपने देखा होगा, खिलाड़ी खेलते खेलते कहीं चोट लग जाती है, खून निकल रहा होता है और उन्हें पता नहीं होता। क्यों नहीं पता होता? क्योंकि उनका ध्यान चोट की तरफ नहीं है, उनका ध्यान खेल की तरफ है। जब ध्यान खेल की तरफ होता है तो शरीर में खून भी निकल रहा हो, खून तभी निकलेगा जब कोई दर्द होगा या कोई चोट पहुंचेगी, लेकिन ध्यान नहीं है वहां। ध्यान ना होने की वजह से बड़ी से बड़ी चोट का पता नहीं चलता। जैसे ही पता चला वैसे ही दर्द शुरू होता है। तो उन्होंने सोचा इस शारीरिक दर्द को मिटाने के लिए या भूलने के लिए क्या करूं? मैं भक्ति में चला जाऊं, मैं भगवान में डूब जाऊं, मैं अपने आराध्य में डूब जाऊं, मैं उस लो से लो लगा लूं और शरीर को भूल जाऊं। जब शरीर को भूल गए, एकाग्र हो गए, एकाग्र होकर के एक एक पद की रचना करने लगे, भक्ति में झूमने लगे, भूल गए पीड़ा को, भूल गए अपमान को, भूल गए दुनियादारी को, डूब गए प्रभु आदिनाथ भगवान में, अपने आराध्य के ध्यान में डूब गए और इतनी गहराई में डूबे। उस श्रद्धा में, उस भक्ति में, उस गहराई में जब शब्द बंधने लगे, शब्द सजने लगे, उनसे स्तोत्र की रचना होने लगी। एक एक काव्य बनता गया और एक एक ताला टूटता गया, टूटता गया। ये चमत्कार समर्पण से पैदा होता है।
तो इस प्रकार 48 ताले टूटे। और सुबह जब देखा तो जेल के बाहर बरगद का पेड़ और बरगद के पेड़ के नीचे एक चबूतरा और उसके ऊपर विराजमान है आचार्य मान तुम। शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं, क्योंकि वो इतना डूब गए, शरीर की चोट भी खत्म, सब दर्द खत्म, धूल खत्म। कंचन काया। ये नजारा कारागृह के अधिकारियों ने देखा तो राजा भोज के पास भागे भागे गए कि ताले किस तरह टूटे, किस तरह बाहर आए और किस तरह उनकी काया चमक रही है। ये दृश्य देखा राजा भोज ने तो चरणों में पड़ गया। कालिदास भी गिर गए, कहने लगे धन्य हो। तो ये इस प्रकार भक्तामर स्तोत्र की रचना हुई। और आपको बतला रहा हूं इसमें 48 ही क्यों श्लोक बने। भक्तामर स्तोत्र में कितने श्लोक हैं? 48। 48। इसकी वजह है ये एक समन्वय का प्रतीक है, समन्वय एकता का प्रतीक है। हमारी जैन परंपरा में 24 तीर्थंकर होते हैं। कितने? 24 तीर्थंकर होते हैं। और सनातन परंपरा में 24 अवतार होते हैं। तो 24 तीर्थंकर और 24 अवतार दोनों को मिलाकर कितनी संख्या? 48। इनमें सभी देवी देवताओं का वर्णन है। और इसकी एक और खूबी बतला रहा हूं। आप जैसे भक्ताम्र, प्रणत, मौली, मणि, प्रभाना, ये एक पंक्ति के अंदर 14 अक्षर हैं। कितने? 14 अक्षर। एक लाइन में 14 अक्षर, दूसरी में 14, तीसरी में 14 यानी 14। क्योंकि इंग्लिश और बोलनी पड़ती है मुझको, क्योंकि कई बच्चे पूछते हैं अड़ोसी पड़ोसी ने 14 क्या होते हैं। क्योंकि आज हिंदी की गिनती आज के बच्चे नहीं जानते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारा। तो 4 पंक्तियों का एक श्लोक है। कितनी पंक्तियों का? 4 पंक्तियों का एक श्लोक है। और एक पंक्ति में 14 और 4 पंक्तियों में, हाँ बहुत चलती गणित भिलाया। एक श्लोक में 4 पंक्तियों में 56 अक्षर होते हैं। और पूरे के पूरे भक्ताम्र स्तोत्र के अंदर 2688 2688 अक्षरों से संयुक्त है ये महाकाव्य, महाचमत्कारी स्तोत्र भक्ताम्र स्तोत्र। ले चलता हूं आपको चंपापुरी। चंपापुरी के बाहर चबूतरा, चबूतरे पर जूता, जो कोई आता 12 जूते मारता। क्यों मारे जाते हैं ये रहस्य है इस कहानी का। पूरी मणि के पद से नवाजे गए, उनके सम्मान में पूरी चंपापुरी की जनता खड़ी हो गई। जिस समय इनाम देकर के राजा चंद्रसेन गद्दू पहलवान को सम्मानित कर रहे थे तो उन्हीं के साथ में एक नौजवान, उम्र केवल महज 15 साल की है उनकी,